वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी जी। जैसा कि प्रॉमिस्ड है हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहा ये नहीं मालूम है सर किस चैप्टर का नाम है? जी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यस उसी का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैंने हर एक चैप्टर का टर्म वन के सेपरेट वन शॉट वीडियो बना रखा है। बस आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। लेट्स से आपको जीएसटी देखना है वन शॉट, जस्ट टाइप करिए जीएसटी बाय सर तरुण रूपानी जी, आपका अपना चैनल सर तरुण रूपानी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, पहले ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, एंड देन एमसीक्यूज मैं और आप मिलकर लगाएंगे। सो नोटबुक और पेन लेके बैठो। चलो हेयर आई गो, और स्क्रीन पर अब आप देखें फैक्टर। लेट्स से आपको 3 इज फैक्टर ऑफ 12। क्या मतलब है इस लाइन का? तो फैक्टर दैट मीन्स 3 जो है वो डिवाइजर है और 12 जो है वो डिविडेंट है। इसका मतलब है 3 से 12 को अगर डिवाइड किया जाए तो पूरा कंप्लीटली 12 डिवाइड हो जाएगा। सर ये तो बहुत बेसिक बात है। जी हां, इसी बेसिक का बात का नाम है फैक्टर। फैक्टर में क्या होता है, रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर 0 आता है जब हम किसी को कहते हैं कि ये फैक्टर है। जब हम लोग ने बताया कि 3 एक फैक्टर है, ये रहा 3, फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि 3 फैक्टर है 12 का, तो आप समझ लीजिए कि 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर बचेगा 0। दिस इज व्हाट इज फैक्टर। तो सर रिमाइंडर क्या है, इसका अपोजिट कर दीजिए। 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 13। तो इसका क्या मतलब आया कि 3 13 को कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर पाएगा। यस डिवाइड तो आप जानते हैं, ये तो सर बचपन से जानते हैं डिवाइड करना। जी मैं भी कह रहा हूं आप जानते हैं, बट जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर जो बचता है वो ये इंडिकेट करता है कि देखिए रिमाइंडर आ रहा है कितना, 1। सो दिस रिमाइंडर शोज कि ये फैक्टर नहीं है। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल सी वे चीज है। हां इसी को हम बार बार यूज करेंगे। देखिए अब इस पूरे चैप्टर में इस 2 बातों का ध्यान देंगे। क्या चीज बातों का ध्यान देंगे, क्या कंक्लूजन निकला, अगर फैक्टर है, फैक्टर अगर बता दिया है, सो जब हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो इसका मतलब है फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी 0। अदरवाइज क्या होगा, फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा। रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी होगा। दैट मींस समझ गए क्या, अगर कह रहे हैं नॉट अ फैक्टर तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। बस ये बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। अब सर इसको प्रूव करने के लिए कई एग्जांपल से समझते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट्स से हमने ले लिया x² + 3x + 2। ठीक है सर, ये तो सिंपल पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट +2, तो जिसका हाईएस्ट पावर दिख रहा है सर 2। जी हां, तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, हां अगर हम इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो आप मुझे बताओगे कि क्या 2 रूट्स आएंगे, क्या 2 फैक्टर्स आएंगे। फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आपने किया था, बस यहां पे =0 नहीं है जी। और अब आप क्या करेंगे, 3 का मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे और 2 से ही बनेगा, 2 1 जा जी, 2 × 1 करेंगे, सो 2 + 1
सो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मिड टर्म आपने स्प्लिट कर दिया, प्लस x प्लस 2। अब आपके पास 4 फैक्टर्स हो गए हैं, चार टर्म्स हो गए हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन टर्म्स करके फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। दिख रहा है x कॉमन है, सो आपके पास बचेगा पहले में x प्लस 2 और दूसरे में बचेगा 1 कॉमन फैक्टर है। जब जिसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है आप उसमें 1 लेते हैं। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, 2 फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 2। हाँ, आप कह सकते हैं कि 2 रूट्स भी आ गए, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो सर इससे साबित क्या हुआ, आइए इसी को साबित करने के लिए अब पेन चेंज करके आपको दिखाते हैं। आइए, अगर आपको पता चल गया है कि ये फैक्टर हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टर तो आपने निकाल दिए, आपने 2 फैक्टर निकाला, फैक्टर 2 निकाले। आपने पहला फैक्टर निकाला x प्लस 1, ये फैक्टर है। आइए प्रूव करते हैं फैक्टर है कि नहीं है, आपको चेक करना है ना। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x विल बिकम एज -1। तो अब आपके पास x की वैल्यू कितनी है, -1 है, आपको इसमें पुट करनी है। जी, पुट करने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0। क्यों सर, क्योंकि बताया ना, जब भी फैक्टर गिवन है, जब भी बता दिया है कि कोई टर्म फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 लाएगा। हां, पुट करके देखते हैं। तो इसमें पुट करते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स में 1 x स्क्वायर के बदले कर देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 3x। तो 3x में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू -1, सो 3 इंटू -1 प्लस 2। देखिए आपका आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या बात है, तो क्या साबित हो गया, यस इट इज अ फैक्टर। तो यही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, जब जब आपको कहेगा फैक्टर है, जी फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर फैक्टर कह रहा है नहीं है तो रिमाइंडर अदर देन 0 आएगा। क्लियर है। क्या ये रूल x प्लस 2 दूसरे टर्म पे भी अप्लाई करके देखेंगे तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि x प्लस 2 भी फैक्टर है। मतलब आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x के बदले, तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का बेस। अब आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 3 होंगे तो क्या होगा। यस, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, लेट से ये दिया हुआ है। तो जैसे ही पावर में 3 आ जाता है, ध्यान से देखेंगे x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, ठीक है ना, ये 3 क्या इंडिकेट करता है कि इसमें 3 फैक्टर्स होंगे। जी, 3 रूट्स होंगे इसके, समझ गए। और अगर आपको यस रूट्स या फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, तो आपको इसमें करना पड़ेगा अज्यूम। यस, कह देगा कंप्लीटली फैक्टराइज कर दीजिए, तो आप अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, पहले 1 पुट करके देखेंगे। 1 पुट करने पर यहां पर जहां जहां x है वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, वरना आप क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। सिमिलरली इसी में x एक बार +2 पुट करेंगे, -2। यूजुअली ये 2 या 3 टर्म के अंदर आ जाता है, 2 या 3 टर्म के अंदर आपकी वैल्यू आ जाती है और आपको पहला फैक्टर मिल जाता है। जैसे ही पहला फैक्टर मिल जाएगा, आप आगे जी डिवीजन मेथड से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिगिन करने जा रहे हैं हमारा आज का क्वेश्चन सेशन। तैयार है, नोटबुक पेन ले लिया है, तो चलिए मिलके करते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ साथ में लगाइए, आई एम टेलिंग यू, यू कैन गेट फुल मार्क्स। तो आपके पास एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिखा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिसको डिवाइड करना होता है,
ये रहा 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5। ये आपको पॉलिनोमियल डिवाइडेंड है आपका जी, डिविडेंड है आपका जी। तो एक्चुअली में डिवाइड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जिससे डिवाइड करना है x-2 से डिवाइड करना है। तो x-2 आपका डिवाइजर है, आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी x = 2। ये रहा आपकी वैल्यू आ गई x की 2। अब आप 2 इसमें पुट कर दीजिए हर जगह जी, पुट कर दीजिए 2। और आपको गिवन है कि इसमें रिमाइंडर ऑलरेडी बता दिया गया है 7 है। दैट मीन्स अब इसके आगे आप =0 नहीं मिलेगा। सर 0 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलरेडी टोल्ड। रिमाइंडर कितना बताया गया है? 7। कह देता फैक्टर है, तब आप यहां पे रिमाइंडर की जगह इक्वल टू क्या लगाते? 0। तो आपको क्या करना है, अब इसमें 2 पुट करना है x के जगह जी, बस इतना काम करना है। आइए पुट कर देते हैं 2 और 2 का क्यूब। क्या कहा? आप लोग साथ में नहीं लगा रहे हो? नो 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 प्लीज, मैथ्स मच्छर है और मच्छर को यस मच्छर को मारने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो प्लीज डू प्रैक्टिस विथ मी। सो आपके पास आपका आंसर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जहां x था मैंने बस वहां पर पुट कर दिया है 2 और वैल्यूज लगा दी हैं। आपके पास x का क्यूब था तो 8 2 जा 16 प्लस 12 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 7। मेरे साथ बहुत सारे मेरे सुपर एक्साइटिंग, मेरे लवली सुपरस्टार्स लगा रहे हैं एंड आई एम श्योर मुझसे पहले ही आपका आंसर आ रहा है। तो अब आपके पास 2k जी, 16 प्लस 12 दिस इज 28 प्लस 3 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 2k जी। कैसे आया समझ गए? 2k को आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब 33 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 26 एंड 26 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू योर आंसर। तो अगर आपने आंसर लिख दिया पहले ही B, आप हैं सही जी। B13 इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? क्वेश्चन में यह समझ में आया कि अगर आपके पास फैक्ट रिमाइंडर दिया होगा, ये रहा, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, रिमाइंडर दिया होगा, ये रहा, मैंने रिमाइंडर पुट किया, तो आप समझ जाएंगे कि ये फैक्टर नहीं है। और अगर कह देगा कि यहीं पे फैक्टर है फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, तो आप इसमें रिमाइंडर को 0 पुट करते, स्क्रीनशॉट ले लो इफ एनी ऑफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट इट जी, ताकि आप देख सकें। पर रुके नहीं, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। हाँ, लेटर ऑन आप वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके लिए है जी। अगेन नाउ इट इज गिवन कि ये फैक्टर है। ओ सर आपकी लाइन आ गई, जैसे ही बोलेंगे कि ये फैक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर 0 होगा। तो अब आपको पता चल गया कि 2x प्लस 1 जो कि फैक्टर है, हां अगर वो फैक्टर है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो आपका x होगा -1/2। अब आप -1/2 x की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में जी। रिमाइंडर 0 है, याद रखिएगा। कैसे मालूम चल चुका है? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो 6 आपको x के बदले वैल्यू पुट करनी है -12। जहां जहां x लिखा है वहां पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 6 -12 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 -12 का स्क्वायर, है ना, 5x² है, प्लस ax, और यही a आपको फाइंड करना है। x आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, x है आपका ½ और -2 और लास्ट में इक्वल टू 0। यही 0 कमाल का 0 है जी। कमाल का इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे, यही 0 आपको
देगा? यस, आपका रिमाइंडर जी, और रिमाइंडर है 0 जी, क्योंकि फैक्टर है। अब आप पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/8, माइनस में आ जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और यहां पर आ जाएगा 5/4। 4 क्यों आएगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा माइनस जी, यहां पर हो जाएगा माइनस। हाँ, माइनस क्यों? क्योंकि बाहर देखिए प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास हो जाएगा -a/2। इसी a को आपको फाइंड करना है, एंड लास्ट में -2 इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक एलसीएम, पूरे का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। आपके पास एलसीएम होगा 8, सो -6 प्लस 10, क्योंकि 4 2 जा हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, और यहां पर हो जाएगा 4a, और यहां पर हो जाएगा 16। लगाते रहो मेरे साथ। यस, जब तक मैथ्स लगाओगे नोबडी कैन मेक, यस, कैन हेल्प यू, ओनली यू एंड यू योरसेल्फ। तो 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है? देखिए, -6 और 16, दैट इज -22, -22 प्लस 10 जी इज इक्वल टू 4a जी, और आपने अब आंसर आया -12 जी, -12 डिवाइडेड बाय 4। सो आपका आंसर अगर आ रहा है -3, तो a आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। -3 इज रॉकिंग, सही जवाब है ऑप्शन डी। यू आर रियली सुपर्ब। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट ऑल द टाइम। मैंने पहले ही बताया ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, और स्क्रीनशॉट लेना तो एकदम बनता है, और समझ में आ रहा है तो लाइक बटन तो प्रेस कर दो डियर। हाँ, योर लाइक गिव्स मी द एनर्जी टू डू हार्ड वर्क। चलिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये जो सब्ट्रैक्टेड शब्द होता है ना, यही आपका रिमाइंडर होता है। यस, इसी को हम आप क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि रिमाइंडर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल फैक्टर बन जाएगा, और हमें क्लियरली हो गया है कि ये फैक्टर नहीं है, तभी तो रिमाइंडर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और आपके पास हो जाती है x की वैल्यू 3/2 जी, 3/2। आपको इसी 3/2 को पुट करना है इस डिवाइजर में जी, यहां पुट करना है। रिमाइंडर आने वाला है, पक्का है। सो 2 और x के बदले पुट कर देंगे 3/2 का क्यूब। क्यों? यही है ना x की वैल्यू 3/2 माइनस 5/3/2 का स्क्वायर, एंड लास्टली प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x, और x है आपका 3/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, और अपॉन आ जाएगा 4 जी। 4 क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 9 9 5 जब 45/4, और लास्टली 15/2। एलसीएम ले लेंगे जी, आपका एलसीएम होगा 4। ये रहा एलसीएम इस तरफ जी, 27 - 45 और प्लस 30। तो अब बताना है आपको आपका आंसर क्या आ रहा है। रिमाइंडर चाहिए था, यही रिमाइंडर होगा। 0 तो आना नहीं था, क्योंकि क्लियर था कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपके पास आ रहा है 57 में से 45 गया, दैट इज 12/4, एंड दिस इज 3। सो अगर आपने लिखा है C, आपका आंसर है 3, यू आर राइट, आप सही हैं। और मैं देख पा रहा हूं जो आप में से बहुत सारे सुपर्बली चार्ज मेरे सुपरस्टार्स जो हैं, वो राइट आंसर्स मुझे मुझसे पहले दे रहे हैं, एंड लव यू
एंड थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, बिकॉज मैं खुद भी आपके सामने ये न्यूमेरिकल लगा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं. These questions are not solved anywhere, just like you I am solving. जी, अब आप देखेंगे x plus 2 and x plus 3 are factors of, आपको फैक्टर बता दिया है जी. देखिए आपको फैक्टर बता दिया है, अब आपको क्या निकालना है. तो जैसे ही फैक्टर बता देता है, आर फैक्टर्स बोल देता है, तो आप जान लीजिए कि रिमाइंडर इसका होगा 0. तो चलिए पुट करते हैं. पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे पहले वाले फैक्टर में से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2. आइए पुट करते हैं. -2 का क्यूब जी, क्योंकि x के बदले आपको -2 पुट करना है, प्लस a इंटू -2, और यही a आपको फाइंड करना है, प्लस b और आगे इक्वल टू 0. सर 0 क्यों? क्योंकि बता दिया गया था रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर है. सो आपके पास आया -2a प्लस b इज इक्वल टू 8. पहली इक्वेशन तैयार है जी. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा इसमें, क्या कहते हो? दूसरी पेन ले ले. चलो दूसरी पेन से देखते हैं सेकंड पार्ट. अब पुट करना है किसको? x प्लस 3 नहीं होगा, यहां पर होगा x -3. साइन मिसिंग था, आई विल जस्ट करेक्ट इट जी. अब आपको क्या करना है? x -3 से वैल्यू निकल आएगी x इज इक्वल टू 3 जी. ये आपका दूसरा फैक्टर है. तो जब आप जानते हैं फैक्टर है तो रिमाइंडर होगा 0. आइए x को अब पुट करते हैं 3. सो 3 का क्यूब आप पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, 3 का क्यूब प्लस 3a प्लस b, और क्योंकि रिमाइंडर 0 आना है इज इक्वल टू 0, सो 3a प्लस b इज इक्वल टू -27. आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, और आप में से सुपर रॉकिंग सुपर चार्ज बच्चे मुझे एब्सोल्युटली राइट आंसर्स बता रहे हैं. बट मैं सब के लिए कर रहा हूं, इसीलिए मेरे सारे लवली सुपरस्टार जो मेरे साथ हैं जी, वो बने रहेंगे जी, वो करते रहेंगे. आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, इसीलिए लगाते रहना है. चलिए, तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को सामने सामने पुट कर दिया है. देखिए b सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस सिर्फ करनी है तो साइन चेंज कर दिया मैंने. सब्ट्रैक्ट करने पे सबकी साइन चेंज हो जाएगी. आपके पास आ जाएगा -3a जी. -3a इज इक्वल टू -3a इज इक्वल टू 35. 3a ओ सर 3a नहीं आएगा जी. सर यहाँ 3 नहीं होगा, 5a होगा. देखा, यही आपका कमाल है, यही लाइव सेशन की खास बात है. देन एंड देयर चटपट गलत जवाब पता चल जाता है, क्योंकि आप हैं उस तरफ जो लगा रहे हैं और मैं लगा रहा हूं आपके सामने इस तरफ. तो इसका मतलब अब आपको यह क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकते हैं. अब आपको ए को पुट करना है जी. ए को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में, किसी भी में पुट कर सकते हैं. आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं. आइए मैं 1 में ही पुट कर देता हूं. 2 इंटू -7 वेन में मैंने ए में पुट कर देनी है वैल्यू, प्लस बी इज इक्वल टू 8. सो यहां पर हो जाएगा +14. देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि 2 7 जा हो जाएगा 14, 14 उधर जाएगा -14 हो जाएगा. तो b इज इक्वल टू 8 - 14 दैट मीन्स -6. तो आपने a और b निकाल दिया. जिन्होंने कह दिया आंसर है a, दे आर एब्सोल्युटली राइट. आप में से बहुत सारे जो सुपरस्टार जो आप में से ही हैं, वो सब मुझे पहले ही ए बता चुके थे, बट आई वॉज बेंट अपॉन डूइंग. वो जो नहीं समझ पाए अभी भी, प्लीज डू नॉट माइंड इट. अभी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें. चलो, तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ साथ में करते रहो. आई एम टेलिंग यू वोंट रिग्रेट जी. ये बहुत आसान चैप्टर है. अगेन
इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय दे दिया आपको, डिवाइजर दे दिया है, डिवाइजर हो जाएगा x माइनस 2, तो आप x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको उसमें पुट करना है, सो आप पुट करोगे 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, जहां जहां x है बस सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। याद रखिएगा रिमाइंडर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर तो नहीं होगा जी। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर तो हो सकता है। तो अब आपको निकालना है इसका रिमाइंडर, बस इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करते जाइए। सो 8 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 7, सो माइनस में हो गया 19 प्लस में हो गया 18। सो अगर आपका आंसर आ गया है फिफ्थ का ऑप्शन डी जी -1, आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है जी, सही जवाब दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, बट अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप लगाओ, मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूं, इसकी हिंट दे देता हूं, पर लगाएगा आप, लगाओगे आप, यस मेरे साथ लगाएंगे, मैं अब आपको सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है? तैयार है? आंसर्स मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा क्वेश्चन 6 से। ये रहा आपके पास इक्वेशन 4x स्क्वायर, जी ये पावर में है 2, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 आपका डिवाइजर है, उससे वैल्यू निकल आएगी x की वैल्यू 2 और गिवन है रिमाइंडर 3। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, इस डिवाइजर को पुट कर देना है, यस इस डिविडेंड में। तो आपने पुट कर दिया x की वैल्यू 2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 3k ही आपको फाइंड करना है, सी k को आपको फाइंड करना है, इंटू -2 प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर गिवन है -3, आप इक्वल टू -3 पुट कर दोगे। तो अब आपको करना है इसके आगे का सॉल्व। मैं बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा सर, इतना जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है? कोई जल्दी नहीं है, मैंने कोई नहीं कहा आपको अभी तुरंत कर दीजिए, आप पॉज कर लीजिए यहां पर हमारा वीडियो और पॉज करके आंसर को यस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसलिए बढ़ रहा हूं ताकि आप इसके बाद का, पॉज के बाद का अगला वीडियो फिर देखेंगे। तैयार है? चलो आपको लगाना है, मैंने हिंट दिया है, आप लगा रहे हो, देखो जरूर आएगा आपसे, मैं आंसर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ 2x क्यूब प्लस 6x प्लस, यहां पे साइन मिसिंग है, प्लस 2kx माइनस 7x प्लस 5, अगेन डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है आपको x प्लस 3 से, तो आपका डिवाइजर है x प्लस 3, तो x की वैल्यू हो गई -3। आपको इसमें पुट करना है, यस x प्लस 3 इसमें पुट करना है, x की वैल्यू -3, सो -3 में x के बदले सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा और रिमाइंडर में, जी रिमाइंडर में गिवन है k-1, कोई बात नहीं, रिमाइंडर में k-1 कर देंगे, तो 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2k -7 मल्टीप्लाइड बाय -3, क्योंकि k x की वैल्यू -3 है, प्लस 5 और इक्वल टू k-1। सर k-1 इक्वल टू क्यों? क्योंकि k-1 आपका रिमाइंडर है, फैक्टर है नहीं। अगर कहता फैक्टर है तो आप रिमाइंडर में लगाते 0। जी हां, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं वेट करूंगा मेरे सुपर स्टार्स में से कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं, यस आप में से कितने ही मेरे रॉकिंग बच्चे मुझे बता पाते हैं सही आंसर्स कितने आए और कौन सा नहीं आया। आई विल बी हैप्पी टू शेयर द आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन मुझे लगता है एकदम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। मैं सिर्फ पॉज का आपका वेट कर रहा हूं, आप पॉज दीजिए, वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, अभी लाइव सेशन में ही, जी अभी लाइव सेशन में ही इसको करते रहिए। हां, साथ में मेरे करते रहिए, पॉज लगा दीजिए आप,
ताकि आप जब तक ये खत्म ना करें आगे ना बढ़ें, ठीक है। और आंसर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार में चेक करिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन भी सामने स्क्रीन पर रख देता हूं। ये भी सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए आपको फैक्टर एक दे दिया है, 2x + 1 फैक्टर है और दोनों का फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। तो एक बार आपको x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है और एक बार आपको वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करनी है। आपका जो 2x + 1 जो कि फैक्टर है, तो ये क्लियर हो गया, रिमाइंडर 0 होगा। आपकी x की वैल्यू आएगी -1/2 और यही आपको पुट करना है, -1/2। यस, ओहो 2x² होगा। हाँ देखा, क्वेश्चन में भी कभी कभी एरर हो जाता है। तो 2x² - 5x, ये क्वेश्चन प्लीज देख लीजिएगा, यहाँ x² का स्क्वायर मिसिंग था। तो 2x² - 5x + p, इसमें एक बार पुट करिएगा और इक्वल टू करके दिखा दूं। चलो एक इतना पार्ट कर देते हैं, 2x², तो आपने x के बदले लगाना है x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू, -5 × हाफ क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हाफ आ चुकी है, + p = 0। सर =0 कहां से आया, तो रिमाइंडर 0 होगा। क्यों 0 होगा रिमाइंडर, क्योंकि गिवन है फैक्टर। अब तो आप p की वैल्यू निकाल लेंगे, सिमिलरली आपको q की वैल्यू भी निकालनी है, आपका इसका भी फैक्टर यही लेना है। क्लियर है। चलो याद रखिए, पॉज करके आंसर्स को टैली करना है, पहले लगा लीजिए। यस, अपनी नोटबुक में लगाइए, क्योंकि आप सुपर स्टार्स हैं। यस, क्योंकि जब तक मैथ्स को आप करेंगे नहीं, आप लर्न नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है इनमें से कौन सा एक फैक्टर है। तो फैक्टर बताने के लिए एक एक करके x की वैल्यू निकालिए। यहां पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1, आपको 1 पुट करके देखना है। अगर = 0 आ गया, यस, इफ रिमाइंडर इज 0, आपका वो टर्म फैक्टर होगा। सो ये फैक्टर बन जाएगा। ट्राई करके जरूर देखो, एक एक करके पुट करो। एक बार इसको पुट किया, एक बार अगर पहले पे ही आ गया है तो आगे मत बढ़ना। क्या करना है, सीक्वेंस में पहले A फिर B फिर C। यस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैंने एक टिप दी है, पहले आप इजी क्वेश्चंस जो शॉर्ट में और जल्दी खत्म हो जाते हैं, पहले उनको फिनिश करिएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन पर आ चुका है। अगेन इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। आपको डिवाइडेड बाय x = 3 पुट कर देना है, क्योंकि x -3 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपको 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और रिमाइंडर में पुट कर देना है 8। ठीक है, बट आपका जवाब किस में निकलना है, एडेड 2। तब क्या होगा, जब एडेड 2 में आपका जवाब आता है, तब आपको क्या करना चाहिए, ये जो डिवाइजर है जो कि बाहर आप लिखते हैं, और ये जो डिविडेंट है जी, डिविडेंट है, यस, डिवाइजर, डिविडेंट, रिमाइंडर, और ये रहा ऊपर कोशिएंट। तो क्योंकि पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पे जो वैल्यू कोशिएंट की आ रही है जी, उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स कोशिएंट इनटू डिवाइजर जी, माइनस कर देंगे डिविडेंड को, आपकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट मस्ट बी एडेड। थोड़ा टिपिकल होगा, पर लगाने वालों के लिए कोई भी टिपिकल नहीं होता है जी। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन 12 है, मैंने 12 की भी स्क्रीन ऊपर कर दी है, आपको इसको भी सॉल्व करना होगा। 2 वैल्यूज निकालनी है, 2 बार रिमाइंडर दिया हुआ है, और मैं इसको आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि अब मुझे लगता है यू आर एबल टू डू इट। सिमिलरली x प्लस a फैक्टर है, इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई a, तो जहां जहां x होगा वहां वहां a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि फैक्टर कह रहा है तो आपका रिमाइंडर 0 होगा जी। चलिए मैं बढ़ जाता हूं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। एक बार x
की वैल्यू क्या है, -2, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 है आपके पास। अब आपको 2 बार पुट करना है, एक बार इधर, और जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनेगी जी, एक इक्वेशन बनेगी a और b को लेकर के, और दूसरी इक्वेशन गिवन है, तो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल्स वाली, और आप सिंप्लीफाई करके a और b निकाल लोगे। एंड आई एम वेरी 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 श्योर, कॉन्फिडेंट दैट यू पीपल आर रियली प्रैक्टिसिंग। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एंड इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे साथ लगा रहे हैं और खुद को भी मैथ्स के लिए सुपरबली चार्ज कर दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मच्छर है और प्रैक्टिस विल किल दैट मच्छर। सो थैंक यू एंड प्लीज डू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड एंड गॉट दी राइट आंसर्स। मुझे बहुत खुशी होगी मेरे उन लवली बच्चों का नाम डिक्लेयर करने में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।